तो जो योजना बनाई है संतों ने, थोड़ी आपकी जानकारी में डाल दूं कि देश में 800 जिले और 5000 तहसीलें हैं। 108 कार्यकर्ता मिलकर के उन 5000 तहसीलों में जा करके एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के प्रार्थना कर करके समझाएं कि भाई हमको सरकार से मांग करनी है। 5 महीने की मेहनत के बाद 27 अप्रैल 2026 के दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम एक प्रार्थना पत्र लिख करके और देश की 5000 तहसीलों से एक साथ दिया जाए कि ये लो पकड़ो और हमारी गाय की हत्या को बंद करो। अगर एक साथ देश की 5000 तहसीलों से जब आवाज उठेगी तब सरकार भी सोचेगी देश के कोने कोने से मांग है तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। 2 महीने इंतजार करेंगे, अगर 2 महीने में सरकार नहीं सुनती है तो वापस 800 जिलों में जाकर के कलेक्टर के माध्यम से वापस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि भाई 2 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, आपने सुना नहीं, इसलिए हम कलेक्टर के माध्यम से आपको वापस 800 स्थानों से चिट्ठी भेजते हैं, प्रार्थना पत्र भेजते हैं, हमारी गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। 2 महीने और प्रतीक्षा करें और फिर भी सरकार न सुने तो देश की सभी ग्राम पंचायतों से, तहसीलों से, जिलों से इकट्ठा करके लोग अपने अपने राज्य की राजधानी में जाए। राजस्थान वाले जयपुर जाए, गुजरात वाले गांधीनगर जाएं, मध्य प्रदेश वाले भोपाल जाएं, हरियाणा वाले चंडीगढ़ जाएं, ऐसे अपने अपने स्टेट कैपिटल, राज्य की राजधानी पर जाकर के और सरकार को पुनः कहें कि भाई 4 महीने से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे, हम कोई गंदी बात नहीं कर रहे, हम कोई भाषण नहीं दे रहे, हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन आप राजा है, हम प्रजा है, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि गाय हमारे सनातन धर्म का प्राण है, इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसलिए आप रक्षा करो। वहां जाकर के सचिवालय के माध्यम से वापस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखे, लेकिन इस बार एक बात और चिट्ठी में जोड़े, प्रार्थना पत्र में जोड़े कि हम 26 जनवरी 2027 तक इंतजार करेंगे। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति महोदय या लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देती है। उस भाषण में साफ शब्दों में घोषणा कर दे कि देश को 80 वर्ष बीत चुके हैं, अब हम गोहत्या पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो देश के सारे गोभक्त आपको आशीर्वाद भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे। और अगर आप 26 जनवरी 2027 तक भी काम नहीं करते हो तो हमें लगेगा कि आप दूर से नहीं सुनते हो, इसलिए हम पास में आएंगे, दिल्ली आकर के बैठेंगे। एक व्यक्ति को सिर्फ 10 दिन देने हैं, टोटल कुल मिलाकर के 10 दिन अगर एक हिंदू दे दे तो गाय माता बच जाएगी। देश में 800 जिले हैं, 30 जिले के लोग मिलकर के दिल्ली जाएं, 7 दिन तक बैठे, फिर 7 दिन हो जाए, 30 दूसरे जिलों के लोग आ जाएं, वो निकल जाएं, फिर 7 दिन बाद 30 जिलों के लोग आ जाएं, निकल जाएं, ऐसे 30 जिले के लोग 7 दिन अगर बैठते हैं तो 6.5 महीने तक हम दिल्ली में बैठे रह सकते हैं। और एक जिले से सिर्फ 1000 लोग आए, 30 जिले से 30,000 लोग होते हैं। 30,000 लोग दिल्ली की सड़कों पर अगर 6.5 महीने तक लगातार बैठे रहें और बैठ करके भगवान का कीर्तन करें और चिट्ठियां लिखें, अगर एक आदमी दिन में ज्यादा नहीं लिख पाए तो भी 10 चिट्ठी तो लिख सकता है। अगर 30,000 लोग चिट्ठी लिखते हैं तो सुबह से शाम तक 3 लाख पत्र होते हैं। अगर 3 लाख पत्र रोज शाम को प्रधानमंत्री के कार्यालय पर पहुंचे 6.5 महीने, तो वो भी घबरा जाएंगे कि ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, अब तो गाय का काम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम 17 महीने तक कोशिश करें और फिर भी सरकार न माने तो 15 अगस्त 2027 के बाद 15 अगस्त तक तो इंतजार करें, क्योंकि 26 जनवरी पर राष्ट्रपति भाषण देती है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से अगर ये घोषणा हो गई कि हाँ हम अब आपकी चिर प्रतीक्षित इच्छा गोहत्या वाला कानून बनाते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो 16 अगस्त से फिर देश के साधु संत दिल्ली में बैठ करके आमरण अनशन करेंगे कि भाई गाय हमारा प्राण है, आप लोग गाय के प्राण बचा नहीं सकते तो फिर हम भी इस देश में अपने प्राण बचा के क्या करेंगे, इसलिए हम अन्न जल का त्याग करके और अपने प्राण देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन प्राण देने के लिए तैयार है। बहुत महापुरुष आज भी बैठे, 50 लोगों की सूची तो लिखित में प्राप्त हो चुकी है जिन्होंने कहा है कि जब अनशन पर बैठना होगा हम अपने प्राण देने को तैयार हैं। 50 में से 5 बैठेंगे। आपके महाराज जी भी 51वें नंबर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। 50 में से 5 बैठेंगे, एक के प्राण गए दूसरे का नंबर आएगा, ऐसे एक एक करके 50 संत जब अपना प्राण दे देंगे, मुझे विश्वास है कि 5000 दूसरे संत आकर के खड़े हो जाएंगे।
ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक भारत में गाय माता को न्याय न मिले।